पश्चिम बंगाल के 6 विधानसभा क्षेत्र में आज उपचुनाव जारी है। इस समय हम नौयहाटी में मौजूद हैं उत्तर 24 परगना के, और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी शांतिपूर्ण तरीके से वोट प्रक्रिया इस समय जारी है। 108 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है पूरे पश्चिम बंगाल में। और ख़ासकर इस बार ये माना जा रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उसमें 6 में से 5 जो नतीजे थे वो तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में गया था, और मादारीहाट उत्तर बंग में वो बीजेपी के हाथ लगा था। लेकिन इस बार मादारीहाट में भी कांटे की टक्कर मानी जा रही है, और खासकर नौयहाटी में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे से कांटे की टक्कर देने की कोशिश में है, और दोनों पक्ष ही काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि जीत उनकी होगी। लेकिन देखना ये होगा कि क्या अंत तक शांतिपूर्ण तरीके से वोट का जो सिलसिला है वो ख़त्म होता है या नहीं। इसी बीच जगद्दल में जो नौयहाटी के पास एक इलाका है जहां सुबह गोली चली थी, जिसमें एक शख्स घायल हुए थे, और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आरोप लगाया गया था बीजेपी की ओर से कि इसके पीछे बीजेपी को निशाना साधने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस कर रही है। लेकिन इसके बाद अलग अलग जगहों पर क्विक रिस्पांस फोर्सेस को भेजा गया था, और कुल मिलाकर इन सारे जगहों पर अभी तक जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो वोटिंग चल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का लाइन तो है, लेकिन आम चुनाव में जिस तरीके से लोगों का भीड़ देखने को मिलता है वो उपचुनाव में नहीं देखने को मिलता। वही हमें यहाँ दिख रहा है कि लोग घर से आ रहे हैं, अपना मतदान प्रयोग कर रहे हैं और फिर जा रहे हैं। लेकिन जो एक भय का माहौल रहता है आम तौर पर जनरल इलेक्शंस में, वो डर कहीं ना कहीं नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, और कुल मिलाकर जो वोट प्रक्रिया है वो काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से 6 विधानसभा क्षेत्र में जारी है। पश्चिम बंगाल के 6 विधानसभा क्षेत्र में आज उपचुनाव जारी है। इस समय हम नौयहाटी में मौजूद हैं उत्तर 24 परगना के, और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी शांतिपूर्ण तरीके से वोट प्रक्रिया इस समय जारी है। 108 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है पूरे पश्चिम बंगाल में। और ख़ासकर इस बार ये माना जा रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उसमें 6 में से 5 जो नतीजे थे वो तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में गया था, और मादारीहाट उत्तर बंग में वो बीजेपी के हाथ लगा था। लेकिन इस बार मादारीहाट में भी कांटे की टक्कर मानी जा रही है, और खासकर नौयहाटी में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे से कांटे की टक्कर देने की कोशिश में है, और दोनों पक्ष ही काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि जीत उनकी होगी। लेकिन देखना ये होगा कि क्या अंत तक शांतिपूर्ण तरीके से वोट का जो सिलसिला है वो ख़त्म होता है या नहीं। इसी बीच जगद्दल में जो नौयहाटी के पास एक इलाका है जहां सुबह गोली चली थी, जिसमें एक शख्स घायल हुए थे, और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आरोप लगाया गया था बीजेपी की ओर से कि इसके पीछे बीजेपी को निशाना साधने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस कर रही है। लेकिन इसके बाद अलग अलग जगहों पर क्विक रिस्पांस फोर्सेस को भेजा गया था, और कुल मिलाकर इन सारे जगहों पर अभी तक जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो वोटिंग चल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का लाइन तो है, लेकिन आम चुनाव में जिस तरीके से लोगों का भीड़ देखने को मिलता है वो उपचुनाव में नहीं देखने को मिलता। वही हमें यहाँ दिख रहा है कि लोग घर से आ रहे हैं, अपना मतदान प्रयोग कर रहे हैं और फिर जा रहे हैं। लेकिन जो एक भय का माहौल रहता है आम तौर पर जनरल इलेक्शंस में, वो डर कहीं ना कहीं नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, और कुल मिलाकर जो वोट प्रक्रिया है वो काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से 6 विधानसभा क्षेत्र में जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस्या सेनगुप्ता, न्यूज़ नेशन, नौयहाटी।